ओम शांति। 8 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। तुम श्रीमत पर चलते रहो। अर्थात बाबा का ज्ञान हमें 21 पीढ़ियों का सुख देता है, हमें 21 जन्मों की राजाई देता है और हमें अपना जीवन बहुत सुंदर जीने की कला सिखाता है। इस संसार में यदि आप सच में ब्रह्म कुमार हैं, शिव बाबा के ज्ञान को फॉलो करते हैं, तो अपने आसपास नज़र घुमा के देखिएगा कि आप जितना खुशी में रहते हैं, जितना आप चिंता मुक्त, तनाव मुक्त रहते हैं, उतना खुशी शायद किसी ही आत्मा को होगी। हम इतने हर्षोल्लास में तभी रह पाते हैं क्योंकि हमारे साथ बाबा है और बाबा हमारी हर समस्या को बहुत सरलता से समाप्त कर देता है या किसी भी समस्या का समाधान बहुत आसानी से हमें दे देता है। इसीलिए हमारी खुशी इतनी अधिक रहती है। लेकिन बाकी जो आत्माएं हैं उन्हें शायद बाबा का ज्ञान नहीं प्राप्त है और वो अपनी इन्हीं समस्याओं में परेशान रहती हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें बाबा मिला है और बाबा से हमें इतनी प्यारी मत मिली है और जो बाबा हमें इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, इसके अलावा हमें कोई आत्मा नहीं दे सकती है। और अगर कोई आत्मा से आपको कुछ प्राप्ति हो भी जाती है तो बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद रखती है, लेकिन बाबा हमें निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान देता है और हमें केवल यही काम करना है कि हमें श्रीमत पर दिन ब दिन आगे बढ़ते जाना है। अपने आप को प्रतिदिन इस बात का रियलाइजेशन करवाना है कि हमें कुछ ना कुछ बाबा के ज्ञान से ज़रूर धारण करना है। अपने ज्ञान में एक कदम हमें प्रतिदिन आगे बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है, जिससे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया। ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। अर्थात बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना सब कुछ दान दिया, अपने गुणों और शक्तियों का भी दान दिया। कितने बड़े ब्रह्मा बाबा व्यापारी थे, हीरो के व्यापारी थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ एक क्षण में छोड़ दिया और बाबा के ज्ञान का खूब मनन चिंतन किया। अविनाशी ज्ञान धन का दूसरी आत्माओं को दान दिया, दूसरी आत्माओं को आगे किया। वैसे ही हमें भी महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इसमें लगाया, उसी तरह हमें भी सब कुछ इसमें लगाना है। और यदि हम सब कुछ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम हम बाबा के ज्ञान को तो अपने जीवन में धारण कर ही सकते हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने बाबा के ज्ञान को सही तरीके से समझा और अपने जीवन में धारण किया तो आपको सब कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं। आप उस रास्ते पे चलते जाएंगे, आपको प्रकृति और बाबा ऐसे मौके देते जाएंगे जिसमें आप अपना ज्ञान में खूब योगदान दे पाएंगे। तो हमें बाबा को इसी तरीके से मदद करनी है, बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके। बाबा तो हमें किसी और प्रकार से मदद की उम्मीद ही नहीं रखता कि हम बाबा को कोई और प्रकार की मदद करें। बाबा तो हमसे बस इतनी उम्मीद रखता है कि हम ज्ञान को अच्छे से अपने जीवन में धारण कर लें। अगला पॉइंट है, राजाई से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पा ले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। अर्थात
यदि हम किसी भी प्रकार की समस्या से बचना चाहते हैं या आपके जीवन में बहुत कोई समस्या चल रही है, तो आप खूब योग लगाइए। आप जितना अधिक योग लगाएंगे, आपके जीवन की समस्या उतनी जल्दी समाप्त होती जाएगी। और यदि आप सजाओं से बचना चाहते हैं, तो ज़रूर बाबा को खूब याद करिए, खूब योग लगाइए। आपको योग लगा के पुण्य का खाता अपना बढ़ाना है। जैसे जो आत्मा कर्मातीत अवस्था को पा लेती है और पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करती है, और हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें केवल अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हम अपने ऊपर अटेंशन रख के कितना हम कर्म ऐसा करते हैं जो बाबा के ज्ञान के अनुरूप है। हमें केवल अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, क्या मेरे हर एक कदम श्रीमत के अनुसार है, क्या मैं प्रतिदिन बाबा को पूरा समय याद करती हूँ, और यदि नहीं याद करती हूँ तो क्या रीज़न है। और प्रतिदिन छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, बाबा को याद करने के समय फिक्स करना है कि जब मैं खाना बना रही होंगी तो उस समय मुझे बाबा को याद करना है, जब मैं खा रही होंगी उस समय मुझे बाबा को याद करना है, तब हम पास विद ऑनर बनेंगे। अगला पॉइंट है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव, अर्थात हमें बाबा को याद करने का एक स्ट्रिक्ट तरीका बनाना होगा, क्योंकि आजकल हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें तो बहुत होती हैं और ये कोई स्ट्रिक्ट तरीका भी नहीं होगा। बस हमें अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना है और हमें दृढ़ संकल्प रखना है कि यदि मुझे आज अमृत वेला करना है तो करना ही है। ऐसा नहीं कि आज चलो रहन देते हैं, कल कर लेंगे। और बाबा को खूब याद करना है। जो हम इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, हमें इन सब चीज़ों को समाप्त करना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने सारी समस्याओं को किनारे कर बाबा को याद करने में, अपना पुरुषार्थ आगे करने में ध्यान दिया, वैसे ही हमें भी अथक बनना है। अगला पॉइंट है, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अर्थात आज बाबा ने हमें फिर से बोल दिया कि हमें कैसा बोलना चाहिए, लोगों के साथ कैसी बातचीत रखनी चाहिए। ऐसी बातचीत हो जो हर आत्मा को खुशी पहुँचाए और हमारी भावना भी शुभ हो, दूसरी आत्माओं को हमारे बोल से खुशी प्राप्त हो। ऐसी हमारी बोलचाल नहीं होनी चाहिए जो हम जाने अनजाने किसी भी आत्मा को चोट पहुंचा दें। वैसे तो बहुत सारी आत्माओं का इंटेंशन ही होता है कि यदि हम सामने से कुछ नहीं कह पाते हैं तो ऐसा बोले ताकि उसको वैसे ही रियलाइज़ हो जाए। हम जब भी बोलें, जितना भी बोलें, मीठा बोलें और अच्छा बोलें। आप नहीं जानते कि आपके जीवन में आपके बोल क्या प्रभाव डालते हैं। आप जैसा बोलते वैसा आपके साथ होता जाता है। तो क्यों ना आप अच्छा बोलिए। हम सब अपने जीवन में खूब सफलता चाहते हैं, खूब खुशियाँ, खूब आनंद चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत हमारे बोल से होती है। आप जितना अच्छा बोलते जाएंगे, आपके जीवन में उतना उतना अच्छा होता जाएगा। ओम शांति।